हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की भी अपनी इस वीडियो में। तो अभी हम लोग जो सर्वांग समता चैप्टर शुरू किए थे उसका प्रश्नावली 7.3 शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको। तो अपना पहला सवाल सामने है। क्या इसमें कि त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए और डी बी सी के एक ही ओर स्थित है। यदि ए डी को बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि ये सारा चीज़। तो ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज, बी डी सी छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये दोनों बी सी के एक ही साइड में है। मतलब बी सी के एक ही ओर स्थित है। कौन कौन? ए और डी। ए और डी बी सी के एक ही साइड में स्थित है। ठीक है। यदि ए डी को बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करे, ए डी को बढ़ाए हैं तो बी सी को पी पर इंटरसेक्ट कर दिया। तो बोला ये सारा चीज़ प्रूफ करके दिखाना है। पहला बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी दोनों को सर्वांगसम कर देना है। फिर उसके बाद ए बी पी ये बड़ा वाला और ए सी पी ये बड़ा वाला पूरा, इसको भी कॉन्ग्रुएंट करना है। ए पी समद्विभाजक है ए और डी का। ए पी जो है ये बराबर बराबर यहाँ पे बांट रहा है, डी को भी और ए को भी। और ए पी जो है बी सी का लंब समद्विभाजक है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री भी बन रहा है, 90 डिग्री कोण भी बन रहा है और ये वाला साइड भी आपको बराबर दिखाना है। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं जल्दी से। क्या दिया है अपने पास? दिया है ए बी ए सी के बराबर होगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ए बी बराबर ए सी और बी डी भी हमको दिया हुआ है डी सी के बराबर, बी डी बराबर डी सी ये दिया हुआ है। और क्या है? बस इतना काफ़ी है। दो समद्विबाहु त्रिभुज है तो इतना है। सीध क्या करना है? सॉरी, आपको रेड पेन से थोड़ा सा अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, ये ब्लैक हम यूज कर लेते हैं। सीध करना है। चलिए, क्या सिद्ध करना है? तो ये सारा चीज़ आप लिख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा। ठीक है। अरे ज़्यादा इंक डाल दिया इसमें, इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। सॉरी, इंक ज़्यादा डाला गया ना, इसीलिए इसमें से इंक निकल रहा है। तो सिद्ध करने वाला चीज़ आपको लिख देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे शुरू करते हैं परमाण। किस में? सबसे पहले जो त्रिभुज बोला उसी में, ए बी डी एंड त्रिभुज ए सी डी में हमारे पास ए बी किसके बराबर है? ए सी के। समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर ए सी। ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम लोग ऊपर डाटा बना के लिख लिए हैं, तो ये यहाँ पे आप लिख लीजिए दिया है। नहीं तो आप क्या लिखिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, मतलब बराबर भुजाएं हैं, ए बी बराबर ए सी। फिर बी डी बराबर डी सी। कौन बी डी? ये वाला बी डी और ये वाला डी सी दोनों बराबर है, क्योंकि इस त्रिभुज का देखो, ये वाला त्रिभुज समद्विबाहु है तो दोनों भुजा बराबर। ये चीज़ भी दिया है। फिर उसके बाद ये वाला साइड दोनों त्रिभुज में कॉमन है, तो ए डी बराबर ए डी क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। रूल कौन सा लग गया? साइड कॉन्ग्रुएंसी, एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। अच्छा, तो दोनों बराबर हैं तो हमको ये वाला एंगल बराबर मिल जाएगा, ये वाला। तो एंगल बी ए पी और सी ए पी दोनों बराबर हो जाएंगे। इसीलिए एंगल बी ए डी बोलिए और सी ए डी दोनों सेम एंगल है। तो कहाँ से? सी पी सी टी, इक्वेशन मान लेते हैं 1। ये वाला एंगल हमको बराबर मिल गया। ठीक है। अब चलते हैं बड़का, ए बी पी ये बड़ा वाला त्रिभुज, ए सी पी ये बड़ा वाला, जो 2 नंबर में हमसे पूछा गया है। ठीक है। 1 नंबर प्रूफ हो गया, ये वाला था 1 नंबर। अब 2 नंबर में हम लोग आ गए। त्रिभुज ए बी पी एंड त्रिभुज
ए सी पी में। ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी दिया है, ठीक है। और ये वाला एंगल अभी हम लोग निकाले हैं, दोनों बराबर है, तो एंगल बी ए पी बोलिए या एंगल बी ए डी बोलिए, दोनों बात सेम है। तो हम त्रिभुज के हिसाब से लिखते हैं एंगल बी ए पी बराबर एंगल सी ए पी, सी ए पी कहाँ से, तो एक से। अब थोड़ा भी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बी ए डी और सी ए डी, बी ए पी और सी ए पी के बराबर कैसे हो गया। एंगल तो यही बन रहा है ना, एंगल दोनों यही बन रहा है, बी ए डी बोलिए या बी ए पी बोलिए, दोनों तो सेम बात है ना। आप यहाँ से जब गुजर गए ना तो आप कहीं पर भी रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों एंगल सेम। अब ये वाला लाइन ए पी, ये बड़ा वाला त्रिभुज में दोनों में कॉमन हो जाएगा, ए पी बराबर ए पी कॉमन हो गया। इसीलिए त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी कहाँ से, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल दोनों बराबर और बी पी और सी पी बराबर, बी पी बराबर सी पी सी टी से, और एंगल बी पी ए बराबर एंगल सी पी ए, ये भी सी पी सी टी। ये देखिए इक्वेशन 2, ये हो जाएगा इक्वेशन 3। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, ये वाला बराबर है, बी पी आ गया सी पी के बराबर, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, तो बी पी सी पी के बराबर, और ये दोनों एंगल बराबर। इन दोनों एंगल को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, 180 आएगा, और दोनों बराबर है तो ये वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ बना लेते हैं, चूँकि एंगल, चूँकि मत लिखिए एंगल बी पी ए प्लस एंगल सी पी ए कौन है, बी पी ए ये वाला एंगल, सी पी ए ये वाला एंगल, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, रैखिक युग्म से आप पीछे पढ़े हैं कि एक सीधा रेखा पर दो कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री, तो उसे क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। तो ये सीधा रेखा है और दो कोण बन रहा है, दोनों का जोड़ कितना है 180 डिग्री, और दोनों एंगल यहाँ पे बराबर भी हैं, तो दोनों का नाम सेम कर दे, एंगल बी पी ए प्लस एंगल बी पी ए बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 3 से मान हम लोग रख दिए इसमें, तो दोनों का नाम सेम होगा, तो दो एंगल बी पी ए हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, तो एंगल बी पी ए बराबर 90 डिग्री, ये दो जाके इधर भाग करेगा तो 90 डिग्री। ये इक्वेशन हो गया आपका 4। अब दिमाग लगाइए, इक्वेशन 4 से और इक्वेशन 2 से बी पी किसके बराबर है, सी पी के, और ये 90 डिग्री का है, तो लिखेंगे समीकरण 2 एंड 4 से 2 एंड 4 से क्या होगा, ए पी जो है बी सी का लंब समद्विभाजक है, ए पी बी सी का लंब समद्विभाजक है। ये 4 नंबर चीज़ हम लोग प्रूफ कर दिए, और यहाँ पे हम लोग 2 नंबर चीज़ प्रूफ किए। 2 नंबर में ये वाला यहाँ बोल रहा था, और ये दोनों इक्वेशन को हम लोग यूज करके, ये देखिए 4 नंबर ए पी बी सी का लंब समद्विभाजक है। हाँ, 4 नंबर पूरा फाइनल ख़त्म हो गया, बच गया 3 नंबर ए पी ए, इसी प्रकार डी का, तो ए का तो समद्विभाजक है, ये है, यहाँ पे दोनों एंगल बराबर आ गया है, बी ए डी और सी ए डी दोनों बराबर हैं, तो ए काम हो चुका है। इसको बराबर दिखा देते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांगसम करके। तो अब आते हैं नाउ, त्रिभुज बी डी पी एंड त्रिभुज सी डी पी, ठीक है। सी डी पी में बी डी बराबर सी डी, कहाँ से,
तो दिया है समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये भी बराबर हो गया बीपी बराबर सीपी, बीपी बराबर सीपी। ये कहाँ से, 2 नंबर देख रहे हैं, 2 से, 2 से, समीकरण 2 से। और डीपी क्या हो जाएगा, कॉमन, डीपी बराबर डीपी कॉमन, दोनों में है। ये डीपी इसमें भी है, इसमें भी है, इसीलिए त्रिभुज बीडीपी सर्वांगसम त्रिभुज सीडीपी। रूल कौन सा लगेगा, साइड साइड साइड, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। इसीलिए एंगल बीडीपी बराबर एंगल सीडीपी, ठीक है, सीपीसीटी आता। इसको इक्वेशन मान लेते हैं कौन सा, 4 ये हो गया था, तो इसको मान लो 5। तो 5 को उठाइए और 1 को उठाइए, 1 और 5 से क्या पता चल रहा है कि AP जो है दोनों को समद्विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 5 से AP एंगल A और D को समद्विभाजित करता है, से AP एंगल A और एंगल D को समद्विभाजित करता है। ये भी हो गया प्रूफ, ये 3 नंबर था, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। अब आप बोलिए इतना तेज़ी में काहे बनाए हैं, जल्दी, क्योंकि अब इसको स्लो मोशन में काहे बनाएंगे। 7.1 7.2 इतना हम लोग नियम पढ़ चुके हैं, तो आराम से बनाने का ज़रूरत नहीं है। फट देखिए कि क्या निकालना है हमको। अब 3 गो चीज़ हमको निकालना है। त्रिभुज में 3 गो साइड होता है, 3 गो एंगल होता है, तो प्रूफ करने के लिए ना 3 गो चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो साइड मिल गया, एंगल मिल गया, साइड मिल गया, निपटा दीजिए सीधा, इसमें टाइम नहीं लेना है, ठीक है। आइए अगला सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है, स्क्रीनशॉट लीजिए, रिवीजन कीजिए, 2 बार वीडियो देखिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं 7.3 का। तो अपने पास क्वेश्चन 2 नंबर सामने है। बोला जा रहा है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC इसका शीर्ष लंब यानी 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है AD से। फिर बोल रहा है कि जिसमें AB बराबर AC है, AB AC के बराबर है। फिर बोल रहा है कि प्रूफ करके बताइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। AD जो है, जो BC रेखाखंड है ये वाला, इसको बराबर बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। AD जो है यहाँ पे एंगल A बन रहा है, इसको बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं जल्दी से। दिया है, ठीक है, AB बराबर AC, AB बराबर AC, और ये वाला जो यहाँ पे बना है ना 90 डिग्री का कोण बना है, एंगल ADC और ADB दोनों 90 डिग्री, एंगल ADC बराबर एंगल ADB बराबर 90 डिग्री। चूँकि लंब है तो 90 डिग्री कोण बनेगा ही, दोनों साइड में बनेगा, सिंपल बात है। तो ये 2 चीज़ हमारे को दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, तो ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पे बारी बारी से लिख देना है, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ हम लोग शुरू करते हैं प्रमाण, ठीक है। तार हमारा इधर आ जाओ। प्रमाण शुरू करेंगे तो हमको ये वाला और ये वाला दोनों बराबर दिखाना है कि AD जो है BC को समद्विभाजित कर रहा है, और ये वाला एंगल दोनों को बराबर बराबर दिखाना है। तो हम अगर दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दें तो दोनों एंगल बराबर भी हो जाएगा और दोनों भुजा भी बराबर हो जाएगा। तो रूल कौन सा लगाएंगे, देखिए, ये साइड हमारे को बराबर दिया है AC के बराबर। फिर उसके बाद ये वाला साइड तो कॉमन है, यहाँ 90 का बन रहा है तो यहाँ पर भी 90 का, तो हो जाएगा 90 डिग्री का कोण राइट, और 90 के सामने होता है कर्ण, तो यहाँ पर भी 90 के सामने कर्ण, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो RH
और कोई भी एक साइड ले लीजिए, तो दोनों में कॉमन हमारा ए डी है, तो आर एच एस रूल लगा लेंगे आराम से, जो हम लोग पहले लिख के रखे थे उसका यूज करने वाले हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में नहीं, ए बी डी और ए सी डी में, ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। ए बी बराबर ए सी दिया है, ए बी बराबर ए सी दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो ये भी दिया है हमको, एंगल ए डी सी बराबर एंगल ए डी बी बराबर 90 डिग्री। अच्छा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गलती से इधर वाला इधर लिखा गया, इधर वाला इधर लिखा गया, ठीक है, तो इसको उलट देते हैं। एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी बराबर 90 डिग्री, ये भी हमको दिया है। अगर नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि चूँकि ए डी जो है लंब है बी सी पे, ए डी जो है लंब है किस पर, बी सी पे, तो दोनों साइड में 90-90 का कोण बना देगा। फिर उसके बाद ए डी दोनों में कॉमन है, तो ए डी बराबर ए डी, ए डी बराबर ए डी क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि साइड एंगल साइड लगा देंगे, थोड़ा त्रिभुज को देखना है, वहाँ से ऑब्जर्व करना है। नाम देखने पर तो साइड एंगल साइड लग रहा है, लेकिन दो गो साइड के बीच में का एंगल थोड़े, दो गो साइड अलग अलग है और यहाँ का एंगल है, तो दोनों के बीच का रहेगा ना, तब साइड एंगल साइड लगा देंगे। तो ये राइट हाइपोटेनस साइड, तो रूल कौन सा लगेगा, इसीलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग त्रिभुज ए सी डी, रूल लगा देंगे आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, हो गया। आर एच एस से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गया दोनों, ठीक है। यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, गंदा ना करो। क्या निकालना है हमको, दोनों सर्वांग सम है, तो दोनों एंगल को बराबर दिखा देते हैं और दोनों साइड पर भी, इसीलिए एंगल बी ए डी बैड बराबर एंगल सी ए डी क्या होगा, बताइए इसका मतलब कैड का, तो सी पी सी टी समीकरण 1 तथा बी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी, बी डी बराबर डी सी, ये भी हो जाएगा सी पी सी टी, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है कि ए डी जो है ये दोनों को बराबर बराबर काट रहा है और बी सी को भी अधि आ रहा है। 2 क्वेश्चन पूछा ना, देखिए यहाँ पे ए डी रेखाखंड बी सी को समविभाजित करता है, ए डी कोण ए को समविभाजित करता है, आराम से जन्म से हो जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या पता चल रहा है कि ए डी एंगल ए को समद्विभाजित करता है 1 नंबर में। फिर 2 नंबर में क्या पता चलता है कि ए डी बी सी का समद्विभाजक है, सिंपल बात है कि दोनों एंगल हम बराबर दिखा दिए हैं सी पी सी टी से, दोनों साइड भी बराबर दिखा दिए हैं, तो दोनों समीकरण से क्या पता चल जाएगा हमको कि एंगल ए को ए डी काट रहा है, बी सी को भी ए डी अधि आ रहा है ना, इसको आधा आधा कर दिया। बहुत छोटा सा सवाल है, हम दोनों को प्रूव कर चुके हैं, दोनों लाइन, ठीक है। देखिए मस्त कॉन्सेप्ट है, छोटा सा सवाल है लेकिन। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू किया जाए ना।
तो आइए, अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है। एक त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी और बी सी तथा माध्यिका इस त्रिभुज की को दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि बी एम बराबर सी एम, ये लाइन माध्यिका है जिसका नाम है ए एम। ठीक है, एक दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू तथा क्यू आर एवं माध्यिका पी एन, पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पी एन के बराबर है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी एन, ए बी एम होना चाहिए ना, यहाँ ए बी एम सर्वांगसम होगा पी क्यू एन के, और दूसरा नंबर में ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या दिया है अपने पास, यहाँ लिख लेते हैं। दिया है ए बी और बी सी जो है, ए बी और बी सी पी क्यू और क्यू आर के बराबर हैं, तो ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर, ठीक है। और जो माध्यिका एम है ये किसके बराबर है, पी एन के, एम बराबर पी एन। ठीक है, तो हमको ये छोटा वाला जो त्रिभुज है, ये वाला और ये वाला, दोनों को सर्वांगसम करना है। सिद्ध करना है, एक नंबर में ये चीज़ और दो नंबर में आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं। अब शुरू करते हैं प्रमाण। अब थोड़ा देखिए कि बी सी क्यू आर के बराबर है और एम जो है माध्यिका है इसका, तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। अच्छा, क्यू आर का माध्यिका कौन है, मतलब मध्य बिंदु एन होगा, और ये लाइन जो है माध्यिका है। ठीक है, तो बी एम मतलब बी सी का जो आधा होगा बी एम भी हो सकता है और सी एम भी हो सकता है। ये सी एम और बी एम दोनों बराबर है, तो बी सी के आधा में हम बी एम को लिख सकते हैं या सी एम को लिख सकते हैं। उसी तरह से क्यू आर के जो आधा होगा क्यू एन या एन आर या आर एन के बराबर होगा, यानी इसका आधा इसके आधा के बराबर हो जाएगा। बी एम को क्यू एन के बराबर लिखा जा सकता है, क्योंकि बराबर का आधा भी क्या होता है, बराबर, और एम क्या है, माध्यिका है, तो बी सी को बराबर बराबर भागों में बांटेगी। सिंपल बात है, पी एन भी क्यू आर को बराबर बराबर भागों में बांटेगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, चूँकि बी सी बराबर क्यू आर है, क्यू आर ये दिया है, इसीलिए आधा बी सी बराबर आधा, क्या लिख देते हैं हम भी आधा क्यू आर। ठीक है, चूँकि आप कोष्ठ में लिख लीजिए, बराबरों का आधा भी बराबर होता है, बराबरों का आधा भी बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए बी सी का आधा क्या हो जाएगा, बी एम, चूँकि ए एम क्या है, माध्यिका है। अब फिर क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा, क्यू एन, चूँकि पी एन माध्यिका है। तो लिखेंगे इसीलिए बी एम बराबर क्यू एन, चूँकि ए एम बी सी का तथा बी एम, अगर एम नहीं लिखना तब भी लिख लीजिए कि एम बी सी का मध्य बिंदु और एन पी एन का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे, चूँकि एम बी सी का तथा एन क्यू आर का मध्य बिंदु है। अगर ये लिखने का मन नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए
कि एम और पी एन माध्यिकाएँ हैं, इसीलिए दोनों आधा आधा हो गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग त्रिभुज, इस त्रिभुज में ए बी एम, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ज़रूरत पड़ेगा नीचे। त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखिए ए बी पी क्यू के बराबर दिया है, बी एम को क्यू एन के बराबर हम लोग निकाल लिए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, और एम तो पी एन के बराबर है, ये है, तो साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा देंगे, लिखेंगे ए बी बराबर पी क्यू, ये कहाँ से लाए हैं तो दिया है। फिर उसके बाद बी एम बराबर क्यू एन, ये कहाँ से तो समीकरण 1 से, ये इक्वेशन 1 हम लोग बनाए हैं। और ए एम बराबर पी एन, ये भी दिया है, एम बराबर पी एन दिया है, इसीलिए त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये सर्वांग समता का सॉरी लगेगा साइड का, इसीलिए त्रिभुज नहीं, ये वाला एंगल आप निकाल लीजिए इसके बराबर, सीपीसीडी से निकाल लेंगे। और जो बड़ा वाला त्रिभुज प्रूफ करना होगा ना, तो साइड एंगल साइड, इस एंगल को बीच में का लेके आ जाएंगे तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगा के पूरा बड़ा वाला को सिद्ध कर सकते हैं। एंगल ए बी एम, या डायरेक्ट बी भी बोल सकते हैं क्योंकि एंगल एक ही बना है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, डायरेक्ट लिख देते हैं, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा सी पी सी टी, इसको इक्वेशन दे दीजिए 2। यहाँ बना लेते हैं दूसरा का पार्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी सी पूरा बड़ा वाला, पी क्यू आर बड़ा वाला। अब कुछ समय के लिए बीच वाला हटा दीजिए, ज़रूरत नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। ए बी किसके बराबर, पी क्यू के बराबर, ए बी बराबर पी क्यू दिया है, उसके बाद बी सी बराबर क्यू आर भी दिया है। एक मिनट, एंगल को लिख लीजिए, साइड एंगल साइड, थोड़ा सा अरेंजमेंट बढ़िया रहता है तो और अच्छा रहता है, आगे पीछे लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये कहाँ से तो समीकरण 2 में हम लोग प्रूव किए इधर, तो समीकरण 2 से। अब बी सी बराबर क्यू आर, बी सी ये वाला और क्यू आर ये वाला, कहाँ से तो दिया है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता, तो यही करना था, ये प्रूफ भी हो गया। और ये वाला भी हमको प्रूफ करना था, तो ये भी हो गया है। छोटा सवाल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस आपको दिमाग थोड़ा सा यहाँ लगाना था कि ये माध्यिका है, तो ये एम हो जाएगा BC का मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु होगा तो 2 को बराबर भाग में बांट देगा, तो हो जाएगा BM बराबर CM, सॉरी, और QR का मध्य बिंदु हो जाएगा N, तो QN बराबर RN। अब इसका आधा निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इसका आधा ये आ जाएगा, और इन्हीं दोनों का ज़रूरत है छोटा वाला त्रिभुज में, तो इसको हम लोग निकाल लिए हैं, पहले ही इक्वेशन बना कर रख लिए ताकि ज़रूरत पड़ेगा नीचे, तो डायरेक्ट समीकरण 1 से लिख देंगे। तो ले दे के हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 3 नंबर देख लीजिए बढ़िया से। सर्वांग समता चैप्टर बड़ा मस्त चैप्टर है, आपको मन से पढ़ना चाहिए इसको, बहुत बच्चा छोड़ देता है, सबकी समझ में नहीं आ रहा है, तो वैसे इसमें लॉजिक बहुत ज़्यादा है। अब बच्चा सोचता है कि सिंपल जोड़ घटाव करके सीख कर लें, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये चैप्टर आप बनाइए, बढ़िया से यूज कीजिए, मज़ा आएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। चार नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है कि बीई और सीएफ त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब है, यानी इनकी लंबाई बराबर है। ये सीएफ पूरा बीई के बराबर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करना है। राइट हाइपोटेनस साइड आपको याद था, सबसे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें हम बताए थे कि साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल 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 साइड आरएचएस। तो ये सारा का सारा मतलब रूल है, सर्वांग समता का नियम है। तो इसको हम समझे थे कि क्या क्या रहना चाहिए कि आरएचएस का नियम लगेगा, तो उसी रूल का यूज करके यहाँ पे बनाना है। अभी आपका रिवीजन होगा। अगर आप ध्यान दिए होंगे उस समय तो जल्दी से बन जाएगा, नहीं दिए होंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो भी बात बोला जा रहा है आपको फ़ायदा ही होगा। हाँ, तो क्या दिया यहाँ पे लिख लीजिए। पहले दिया है हमारे पास, दिया है कि CF बराबर है BE के, CF बराबर BE। अच्छा, एंगल ये वाला BFC और CEB, एंगल BFC बराबर एंगल CEB बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये शीर्ष लंब है तो 90 डिग्री कोण बनेगा यहाँ पर और यहाँ पर भी, तो दोनों ऑटोमेटिकली बराबर होगा। तो ये चीज़ हमारे पास है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है ABC समद्विबाहु त्रिभुज है का मतलब अगर ये दोनों साइड को हम बराबर सिद्ध कर दें तो समद्विबाहु हो जाएगा, यानी कि AB बराबर AC निकाल देना है। AB बराबर AC, या आप लिख लीजिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है ना, इतना। अब आते हैं प्रमाण। क्या करना होगा आपको, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास अगर ये लाइन अगर यहाँ से मिटा दें तो कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला। देखिए FCB ये वाला जो त्रिभुज है इसमें एक एंगल ये बन रहा है। तो अब ये मत कन्फ्यूजन में आइएगा कि ये लाइन बढ़ाने के बाद ये दो बराबर नहीं, मतलब दो एंगल में बढ़ जा रहा है, तो कौन सा एंगल का बात हो रहा है। तो सिंपल समझिए कि ये पूरा बड़ा वाला एंगल, ये लाइन अगर हटाया जाएगा तो यहाँ बड़ा वाला एंगल बनेगा। ठीक उसी तरह से ये लाइन यहाँ से अगर हटा दें तो कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला। तो इसको मिलाइए, ये त्रिभुज बना आपका और इसमें ये वाला एंगल है। अगर ये दोनों एंगल हम बराबर कर दें तो ये वाला साइड दोनों ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर भुजा के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही बात आपको समझना है। फिर से हम मिला ले रहे हैं इसको, कन्फ्यूजन में नहीं आना है। त्रिभुज उठाइए ये वाला FBC में, तो आते हैं त्रिभुज FBC एंड ट्रायंगल। यहाँ शुरू करें FBC, तो यहाँ से ECB में आ जाइए, ECB में, ठीक है। बराबर क्या दिया है, पहले राइट लिखिए 90 डिग्री, दोनों एंगल को लिख देते हैं क्योंकि RHS यूज करना है। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीका से चल रहे हैं कि पहले R, फिर उसके बाद हाइपोटेनस, उसके बाद साइड। तो एंगल BFC बराबर एंगल CEB बराबर 90 डिग्री, ये दिया है, ठीक है। अब देखिए कि ये वाला जो त्रिभुज है इसमें और ये वाला त्रिभुज है इसमें, दोनों में तो BC कॉमन है, तो लिख लेंगे यहाँ पे BC बराबर BC, क्योंकि दोनों में है तो लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। अच्छा, तो राइट हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और CF B के तो बराबर है, ये है बोला कि शीर्षलंब बराबर है, तो CF बराबर BE। इधर कौन मिलेगा आपको, इधर आपको मिलेगा CF ये वाला, और इधर मिल जाएगा BE। CF बराबर BE, ये बात भी दिया है।
इसीलिए त्रिभुज एफ बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ई सी बी। रूल कौन सा लग गया? राइट हाइपोटेनस साइड। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होता है ना वह हाइपोटेनस होता है, यानी कि कर्ण होता है। और उसके बाद ये वाला साइड लीजिए तो चाहे ये वाला लीजिए तो हमको ये वाला बराबर दिया तो इसका यूज करेंगे। तो राइट हाइपोटेनस साइड RHS, यहाँ लिख लीजिए RHS, और जो सर्वांग समता का नियम है RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इसीलिए आपका ये वाला बड़ा वाला एंगल, इस त्रिभुज में ये बड़ा वाला एंगल है, हाई लाइन ढकना है अभी कुछ समय के लिए, तो ये वाला एंगल, और जब हाई लाइन ढक देंगे तो ये वाला एंगल। तो एंगल FBC बराबर एंगल ECB। कहाँ से? CPCT से। ठीक है, अच्छा इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, यही बना लेते हैं, उधर जाने का ज़रूरत है ना। अब चूँकि एंगल FBC बराबर एंगल ECB, कहाँ से? तो समीकरण 1 से। इसीलिए अब FBC और ECB के सामने वाला, FBC इसके सामने वाला ये साइड और इसके सामने वाला ये साइड, दोनों बराबर हो जाएगा। AC बराबर AB, इसीलिए AC बराबर AB। क्या लिखिएगा यहाँ पे कारण में कि बराबर कोणों की सम्मुख, अच्छा से लिख लीजिए, लास्ट है तो पहले इतना हबड़ा रहे हैं ना, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और ये जब बराबर हो गया है, प्रूफ हो गया है, तो बोलेंगे अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। और यही चीज़ हमको क्या करना था? प्रूफ फाइनल। देखिए बहुत छोटा सवाल है, बहुत छोटा, लेकिन मस्त है, बढ़िया है। तो आप इसको देखिए, फिर अगले सवाल में मिलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। 5 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। AB बराबर AC। AB कौन सा है? ये वाला है AB। AC कौन सा है? तो ये वाला। ये दोनों बराबर है। बोल रहा है AP लंब BC खींच कर दर्शाइए। तो यहाँ पे लिख लीजिए P। AP लंब है यहाँ पे BC पर, तो बोला है खींच कर दर्शाइए कि एंगल B एंगल C के बराबर है। यहाँ पे एंगल B है, यहाँ पे एंगल C है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बोल रहा है कि यहाँ से एक लंब आप डाल लीजिए, तब प्रूफ करके बताइए। तो आइए शुरू करते हैं। दिया है क्या दिया है? AB बराबर AC, AB बराबर AC, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। एंगल A, अच्छा यहाँ रचना लिख लीजिए, रचना ब्लैक पेन से लिखिए, ज़्यादा बेटर होगा। रचना AP लंब BC खींचा। AP लंब BC खींचा, BC पर लंब खींच दिए, इसीलिए एंगल APB और APC बराबर होंगे। एंगल APB बराबर एंगल APC बराबर 90 डिग्री। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एंगल B बराबर एंगल C। एंगल B बराबर एंगल C इसलिए हम लिख दिए कि तनी सुखी निकालना है एंगल B और C, तो इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़ा थोड़ा होगा हम लिख देंगे, जो बड़ा वाला होगा पूरा क्वेश्चन में ना, उसको आप खुद लिख लीजिएगा, काहे के लिए इतना हम परेशान होंगे यहाँ पे लिख के। तो अब प्रमाण देना है,
प्रमाण हम कहाँ कहाँ देंगे, ये दोनों त्रिभुज को अगर सर्वांग कर दें तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे ना। तो आते हैं त्रिभुज ए पी बी एंड त्रिभुज ए पी सी में। ए पी बी ए पी सी, इसमें ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। ये कहाँ से तो दिया है, दिया है। फिर उसके बाद ये वाला एंगल 90, ये भी 90, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए पी सी बराबर 90 डिग्री रचना से, रचना की है, 90 डिग्री का कोण बनाए हैं BC पर लंब डाल के। फिर उसके बाद देखिए 90 डिग्री का हो गया, इसके सामने वाला ये साइड बराबर हो गया इसके, यहाँ 90 डिग्री, और ये AP हो जाएगा दोनों में कॉमन। AP बराबर AP, ये हो गया आपका कॉमन। ठीक है, अब अरेंजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हम लोग का, ऊपर नीचे लिख दिए हैं लोग। यहाँ सबसे पहले इसको लिखना चाहिए, फिर इसको लिखना चाहिए, फिर इसको, मतलब अपने नियम के हिसाब से RHS, पहले R फिर H फिर उसके बाद S, या कोई भी ये दोनों में से कोनो मिल जाता ना, तो दिक्कत कोई नहीं है। बस हम लोग को समझना है कि R यहाँ है, H यहाँ पे है, S यहाँ पे है, तो रूल कौन सा लग जाएगा, RHS। आपको मन करेगा तो इसको यहाँ लिख लीजिए, इसको 2 नंबर पे, इसको नीचे रहने दीजिए, अरेंजमेंट के लिए बोल रहे हैं, गलत नहीं है, सही है। इसीलिए त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए पी सी RHS कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ बाई भी लिख लीजिएगा, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना में काम चल जाएगा। इसीलिए एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल C, CPCT। ठीक है, और यही चीज़ हमें क्या करना था, प्रूफ। अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं तो आपको सर्वांग समता बनाना चाहिए, क्योंकि बढ़िया चैप्टर है, बच्चा भागता है सब, तो भागिए नहीं, पढ़िए, मज़ा आता है। कितना मस्त बन गया, जोड़ घटा गुना भागा कुछ नहीं करना है, बस लॉजिक सेट करना है, बना देना है क्या। तो 7.3 हम लोग का हो चुका है कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से।